हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आओ चलते हैं एक ननद भाभी में नोक झोंक। कहाँ से ये रिश्ते की स्टार्टिंग हुई, कैसे इनमें नोक झोंक की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधु श्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोक झोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधु श्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी ननद होती जैसे सभी की ननद होती है तो इसके कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रख कर बैठ गईं। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कहा दिया कि काश जैसे सबकी ननद होती है वैसे मेरी भी ननद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से भरी क्यों नहीं बनेगी, मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी, उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारी ननद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुईं और झटपट से अपनी ननद असावरी देवी की सेवा करने लग गईं। असावरी देवी पहले स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गईं। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये देखकर पार्वती जी दुखी हो गईं। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए। क्योंकि असावरी देवी मोटी थी, पार्वती जी परेशान हो गईं। उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननद असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती कहाँ है। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वे उन दरारों में बैठी रहीं। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और ज़मीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आईं। पार्वती जी अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गईं और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ननद की चाह रख कर। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाशा से विदा कर दिया और भगवान शिव ने कहा कि पार्वती ये तो मेरी माया थी, आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी का रिश्ता में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट हुई एक ननद और भाभी की नोक झोंक। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।